नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं गोवा ट्रिप के बारे में। ठंड का मौसम चल रहा है, यानी समर का सीजन चल रहा है और गोवा आना कौन पसंद नहीं करता है। गोवा में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। गोवा जो है बीचेस, वाटर स्पोर्ट, सी फूड, कार्निवाल, क्रूज और नाइट क्लब और चर्च के लिए यह जाना जाता है और यहाँ पर इन सब चीजों को देखने के लिए लोग जो है यहाँ पर आते हैं। आप यदि गोवा घूमने के लिए आना चाहते हैं और आप यहाँ पर एंजॉय करना चाहें तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आप किस प्रकार पहुँच सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ का जो खर्च है वो कितना आपको आने वाला है। तो हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोवा घूमने की। गोवा वैसे तो दो पार्ट में बटा हुआ है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। तो आप अपने बजट और समय के अनुसार चाहे तो दोनों जगह घूम सकते हैं या चाहे तो एक जगह घूम सकते हैं। आपको घूमने में कितने दिन लगने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। साउथ गोवा घूमने के लिए आपको 3 दिन लगने वाले हैं, साथ ही नॉर्थ गोवा घूमने के लिए भी आपको 3 दिन लगने वाले हैं। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में क्या क्या आपको अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ गोवा में यदि आप घूमने के लिए आ रहे हैं और तो आप सिंगल पर्सन हो तो आप नॉर्थ गोवा घूमने के लिए चले जाइए। नॉर्थ गोवा में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके मिलेंगे और साथ ही वहाँ पर जो ब्रिजेस है वहाँ पर भी भीड़ मिलेगी और वहाँ के कसिनो और क्रूज पर भी आपको ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी। साथ में बात कर लेते हैं साउथ गोवा की। तो साउथ गोवा में आपको कम भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगी और वहाँ पर एक शांत माहौल आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप फैमिली के साथ में या फिर हनीमून ट्रिप मनाना चाहते हैं तो फिर आप साउथ गोवा की तरफ चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको शांत माहौल देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इन दोनों में से सस्ता कौन सा है। तो सस्ता है जो है वो है नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में जो है ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए वहाँ आपको सस्ता जो है घूमने के लिए मिल जाएगा। नॉर्थ गोवा में यदि आपको 5,000 रुपए लगने वाले हैं तो साउथ गोवा में आपको कम से कम 7 से 8,000 रुपए खर्च होने वाले हैं। यदि आप फैमिली के साथ में हैं तो फिर आप जो है साउथ गोवा ही जाइए, नॉर्थ गोवा मत जाइए। और यदि आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है, क्लब एंजॉय करना है तो आप फिर जो है नॉर्थ गोवा पहुंच जाइए। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि गोवा पहुंचे कैसे। गोवा पहुंचने के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों अवेलेबल है। यदि आप बाय फ्लाइट गोवा पहुंचना चाहते हैं तो आपको वास्को डी गामा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप पहुंच जाइए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी हर एयरपोर्ट से। यदि नहीं मिलती है तो आप मुंबई पहुंच जाइए और मुंबई से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं बाय ट्रेन आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो बाय ट्रेन आपको यहाँ पर 7 स्टेशन मिल जाएंगे जहाँ पर आप उतर सकते हैं। नॉर्थ गोवा में यदि आप उतरना चाहते हैं तो आपको परनम स्टेशन, थिवम स्टेशन, कार्मली स्टेशन, इन सभी स्टेशनों पे आप उतर सकते हैं। 3 स्टेशन मुख्य है वहाँ के। उसके बाद में साउथ गोवा में यदि आप उतरना चाहते हैं तो वास्को डी गामा स्टेशन पर आप उतर सकते हैं। उसके बाद में कुलम स्टेशन, मटगांव स्टेशन और चूरचोरम स्टेशन पर आप सीधे उतर सकते हैं और इन स्टेशनों के लिए डायरेक्ट दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगी। नॉर्थ में यदि आप घूमना चाहते हैं नॉर्थ गोवा तो आप उतर जाइए थिवी रेलवे स्टेशन। यदि आप सेंट्रल गोवा में घूमना चाहते हैं तो वास्को द गामा स्टेशन पर आप उतर जाइए। यदि आप साउथ गोवा में उतरना चाहते हैं तो आप पहुंच जाइए मटगांव से आप जो है साउथ गोवा कवर कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि ब्रिजेस की दूरी यहाँ से कितनी है। तो यहाँ से थिवी रेलवे स्टेशन से जो ब्रिजेस की दूरी है, जो फेमस ब्रिज है वहाँ की दूरी है, बाघा ब्रिज की दूरी है 20 किलोमीटर और केलंगुट बीच की दूरी है 18 किलोमीटर। और यहाँ पर आप टैक्सी या बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जो किराया लगने वाला है टैक्सी का 1000 से 1500 रुपए लगने वाला है, साथ ही बस का किराया यहाँ पर का लगने वाला है 50 से 60 रुपए। बाय बस भी आप जो है गोवा पहुंच सकते हैं, जहां आपको मुंबई और कर्नाटक से सीधे बस मिल जाएगी। तो आप चाहे तो बाय बस भी गोवा पहुंच सकते हैं। कौन से मौसम में यहाँ पर जाना ठीक रहेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट टाइम जो यहाँ का रहता है वो नवंबर से लगा करके फरवरी के बीच में रहता है, जहाँ पर पीक सीजन रहता है और यहाँ पर कहीं भीड़ भाड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में आपको बता दूं नॉर्मल सीजन जो रहता है वो रहता है सितंबर से अक्टूबर और मार्च से अप्रैल। यदि आपका बजट कम है और कम बजट में आप घूमना चाहते हैं तो आप सितंबर से अक्टूबर या मार्च से अप्रैल में जा सकते हैं। उसके साथ ही यदि आप ऑफ सीजन जो यहाँ पर रहता है गोवा में
वो रहता है मई से अगस्त तक का। तो इस समय जो है यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि आप या तो सितंबर से अक्टूबर या फिर मार्च से अप्रैल में घूम लीजिए। नवंबर से फरवरी में यहाँ पर ठंड का मौसम रहता है और यहाँ पर जो है कई इवेंट्स, पार्टी और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें आपको दिसंबर में गोवा में सनबर्न फेस्टिवल देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही क्रिसमस आप एंजॉय कर सकते हैं और न्यू ईयर भी यहाँ पर एंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर इस समय में जो दिसंबर में है, इन समय में बहुत सारे टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं और उस समय यहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तो इस समय यदि आप आने का प्लान बना रहे हैं तो होटल पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में आपको होटल मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि कहाँ रुके। रुकने के लिए नॉर्थ गोवा में आप जो है बाघा बीच, केलंगुट बीच और कैंडलिंग बीच के आसपास में कहीं भी होटल ले लीजिए। तो आपको यहाँ से जो ब्रिज है वो पास में पड़ेंगे। यहाँ पर आपको होटल मिल जाएगी 1000 से 2000 रुपए में, और ये समय अनुसार थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। यदि आप मई से गर्मी के मौसम में आए तो आपको कम में भी मिल सकती है, और यदि आप सीजन में आए यानी नवंबर से लगा करके फरवरी के बीच में आप आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा रेट भी मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर 300 से 500 के बीच में पर बेड के लिए हॉस्टल भी ले सकते हैं पर पर्सन के लिए, और पर बेड आपको मिल जाएगा। उसके बाद में रिसोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर रिसोर्ट जो है आपको 2500 से स्टार्टिंग हो जाएंगे और 20,000 तक आपको इस रिसोर्ट में मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो जैसा भी आपका बजट हो उस हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। कैसे घूमें, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर घूमने के जो है सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्कूटी का। स्कूटी आपको 300 से 350 रुपए में पर डे के लिए मिल जाएगी और आप आसानी से स्कूटी से पूरा गोवा घूम सकते हैं। और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका वो है स्कूटी से घूमने का। उसके बाद में आपको यहाँ पर बाइक भी मिल जाएगी। बाइक आपको 600 से 800 रुपए में मिल जाएगी, तो आप बाइक से भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप मात्र 2 पर्सन ही बाइक और स्कूटी पे बैठ सकते हैं। यदि इससे ज्यादा आप बैठेंगे तो आपका चालान अच्छा खासा कट जाएगा। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप 2 पर्सन ही बैठकर घूमें। उसके साथ ही आप यहाँ पर कार से भी घूम सकते हैं। कार में आपको लगने वाला है 1200 से 1500 रुपए लगने वाले हैं, तो आप कार से भी घूम सकते हैं, लेकिन कार आपको महंगी पड़ जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर लोकल बस भी चलती है। तो आप सबसे सस्ता जो तरीका है वो लोकल बस का है, वो उससे भी घूम सकते हैं। लेकिन यह जो बस है ये नाइट में नहीं चलती है, इसलिए स्कूटी का बेस्ट रहेगा। और बस में यदि आप दिन में घूमना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से भी घूम सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को दोनों को कवर करती है एक साइड सीन दिखाती है बस, उसमें भी आप घूम सकते हैं। उसमें अलग अलग पैकेज रहता है। 400 से लगा करके 1200 रुपए तक के पैकेज में आप पूरा साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा घूम सकते हैं। यदि आप पहली बार गोवा आ रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बस में घूम लीजिए, ताकि आपको गोवा के हर प्लेसेस के बारे में पता भी चल जाए और हर जगह आप घूम भी लें। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपको गोवा आने के बाद कहाँ कहाँ घूमना है। तो आप नॉर्थ गोवा में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ गोवा में आप बाघा बीच घूम सकते हैं, केलंगुट बीच घूम सकते हैं, कैंडलिंग बीच घूम सकते हैं। इन तीनों बीच जो है फेमस है, यहाँ पर घूम सकते हैं। वैसे तो गोवा में 30 बीचेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो फेमस बीच है उन बीचेस के नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, वो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप बनाना राइड कर सकते हैं, पैरासीलिंग कर सकते, जेट स्कील कर सकते हैं, स्कीबा डाइविंग कर सकते हैं। और इन सभी 5 से 6 एक्टिविटी आपको करने के लिए मिलेगी, और ये आपको चार्ज रहेगा इन एक्टिविटियों को करने का 2 से 2500 रुपए में आपको ये सभी एक्टिविटी करवा दी जाएगी। उसके साथ ही यदि आप पर्सनल अलग अलग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग चार्ज लग जाएंगे, तो आप उस माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यदि आप सीजन में आए तो थोड़ा कम ज्यादा आप यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि साउथ गोवा में कहाँ कहाँ पर आप घूम सकते हैं। साउथ गोवा में आप घूम सकते हैं पुलावा ब्रिज और पेलोलम ब्रिज, ये 2 ब्रिज वहाँ के फेमस है, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। इन ब्रिज पे भी आपको सेम एक्टिविटी करने के लिए मिल जाएगी, तो आप यहाँ भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद में मार्केट की बात कर ले तो मार्केट आपको हर ब्रिज पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। हर ब्रिज पे आपको लोकल मार्केट मिल ही जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने में भी आपको यहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों मिल जाएंगे। तो नॉनवेज की कई वैरायटी मिल जाएगी, वेज की भी कई वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वेज की दुकानें यहाँ पर आपको कम मिलेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्लब की। तो क्लब में आप यदि जाना चाहते हैं तो कपल का जो किराया वो लगता है 1000 से 1500 रुपए। और उसके बाद में क्रश कसिनो में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लगने वाला है 1500 से 2500 के बीच में आपको
लग सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि गोवा घूमने में आपको कितना खर्च आने वाला है। तो मैं आपको 3 डेज 2 नाइट का जो खर्च बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। होटल का आपका आने वाला है 2000 रुपये, खाने पीने का आपका आने वाला है 2000 के आसपास। 2 पर्सन का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में स्कूटी का आपको खर्च आना है 2000 रुपये, यानी कुल मिला के 6 से 6500, 6 से 7000 रुपये के बीच में आपको 2 पर्सन का खर्च आने वाला है। और यदि पर पर्सन देखा जाए तो आपको 3 से 4000 रुपये में आप आसानी से गोवा घूम सकते हैं, सस्ते में घूमना चाहते हैं। उसके बाद में आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग से लग जाएगा। उसके साथ ही यदि आप कहीं से आ रहे हैं गोवा तो उसका चार्ज आपको अलग से लग जाएगा। तो इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए आपको इतना चार्ज लगेगा। उसके साथ में यदि आप और भी गोवा में ज़्यादा घूमना चाहते हैं, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा सभी घूमना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। और उसमें आपका जो खर्च है इस हिसाब से आप बढ़ा लीजिए कि कितना खर्च आने वाला है। मैं आपको 3 डेज और 2 नाइट के खर्चे के बारे में आपको बता दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं ठंड के मौसम में यानी समर का सीजन चल रहा है तो आप कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। आने वाली वीडियो में भारत में और कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं ठंड के मौसम में, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए नमस्ते।